खामन के सामने बीवी को बरहना करके मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की गई। ये वाकया क्या था, कैसे पेश आया, इसके मुल्ज़िमान के साथ क्या हुआ? चूंग का ये इंसिडेंट है, बल्कि मैं तो इसे कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है। जो उस बच्ची का हस्बैंड है वो अपनी इज्जत की वजह से बीवी से कहता है कि हम इस वाक़े को खामोशी इख्तियार करते हुए दबा लेते हैं। सलाम पेश करता हूँ उस बच्ची को कि उसने ऐसे सफाक मुजरमान को बेनकाब किया। किसी नौयत का भी नशा हो वो भयानक अंजाम का बायस बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, चंद रोज कबल खामन के सामने बीवी को बरहना करके न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती भी की गई। नाज़रीन, ये वाक़या किसी गाँव में पेश नहीं आया बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पेश आया, और वो भी लाहौर का ऐसा इलाका जो कि बहुत ही बारौनक है। ये वाक़या क्या था, कैसे पेश आया, इसके मुल्ज़िमान के साथ क्या हुआ, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाक़या था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये एक हफ़्ता पहले की बात है। मैं सुन रहा था आपकी बात कि लाहौर के एक गुंजान इलाका में, एक आबाद इलाका में ये वाक़या जो है वो तो पेश आ रहा है खेतों में। शाहपुर कांजरा इलाका थाना चूंग का ये इंसिडेंट है, बल्कि मैं तो इसे कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और वो जिस अंजाम को पहुँचे हैं वो उनका मुकद्दर था, और ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि मियाँ बीवी जिनके दरमियान मामूली जैसे घरेलू नाचाकी हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों मियाँ बीवी टहलते हुए खेतों का रुख करते हैं। दरिया की जानिब वो खेत हैं, जैसे आप समझते हैं कि फसलें वगैरह होती हैं। वो वहाँ जाके कहीं बैठना चाहते थे और कुछ आपस में डिस्कशन करना चाहते थे। उसके बिल्कुल करीब एक हवेली है अदनान नामी बंदे की। जिस जगह पे ये वाक़या पेश आता है उसके बिल्कुल सामने वो हवेली नॉर्मली बदकिरदारी के लिए इस्तेमाल होती है। वहाँ पे नशा करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, और मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक वो हवेली इस नौयत की बदकारी के लिए अक्सर इस्तेमाल होती रही है। अदरवाइज़ नशई तो वहाँ पे इकट्ठे होते थे। बरोज़ वक़ुआ ये जब मियाँ बीवी टहलते हुए जा रहे थे तो वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक इमरान, एक अवैस और एक इरशाद। अब इनकी जो उम्रें हैं वो बिलतरतीब कोई 18-19 साल, 23-24 साल, 25-26 साल, ये नौजवान लड़के हैं, लेकिन नशे के बदतरीन आदी हैं। इनमें से एक जो इमरान है, जो स्टिल एट लार्ज है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, टीमें लगी हुई हैं, ये इमरान आइस का नशा करता था। सारी बात बताने से कबल मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो नशा है वो किसी नौयत का भी नशा हो वो भयानक अंजाम का बायस बनता है। स्पेशली जो आइस है, आइस एक ऐसा नशा है कि मेरे तजुर्बा के मुताबिक आइस का नशा करने वाला अपनी बहू, बेटी, बहन, माँ की तमीज़ खो देता है, और वो इस नौयत के वाक़यात अपने उस नशे की अलामत के तौर पे कर सकता है। उससे कोई बईद नहीं है कि वो कोई भयानक हरकत करे, क्योंकि उसके औसान ही उसको खींच के इस नौयत की भयानक हरकत की तरफ ले जाते हैं। और बरोज़ वक़ुआ भी यही होता है। इमरान इन दोनों मियाँ बीवी को जाते हुए देखता है। बीवी जो थी वो हमारी बेटी जो है वो खुश शक्ल है, और वो देखते हैं उसको, उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। अव्वलीन सतह पे इमरान और उसके साथी दोनों अवैस और इरशाद ये अपने ज़हन में एक खाका जो इनके तैयार होता है वो ये होता है कि शायद ये कोई डेट है, ये कोई मोहब्बत का सिलसिला है, और वो आए में है इस अजीब से खामोश इलाके में, कोई जो भी आप समझते हैं। लेकिन वो थे मियाँ बीवी,
अब इमरान की इंस्टिगेशन पे अवैस बदतरीन नशई है, इरशाद बदतरीन नशई है, ये उनको जाके घेर लेते हैं। ये जो इमरान है इसके हाथ में कुल्हाड़ी है और जो अवैस है उसके हाथ में एक पाइप नुमा डंडा है, जो ये प्लान करके अपनी हवेली से जो सामने देख रहे हैं वहाँ से लेके आते हैं। इसी नीयत से आते हैं कि वहाँ जाके हमने ये भयानक हरकत करनी है। वहाँ पे जनाबे वाला ये उस बच्ची को, उस मासूम बच्ची को जिसकी उम्र भी कोई 19 साल के करीब है, उसको मुकम्मल तौर पे बरहना कर देते हैं, कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पे रख लेते हैं। जो उसका हस्बैंड है उसको भी ये बरहना कर देते हैं और एक जो है वो अवैस और इरशाद उसको काबू कर लेते हैं एक साइड पे। ये जो इमरान है ये उस लड़की के साथ बदकारी करता है, ये उसका रेप करता है और रेप के दौरान मुसलसल कुल्हाड़ी जो है वो उसकी गर्दन पे है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि वो बच्ची चीखती भी रही, वो चिल्लाती भी रही और किसी हद तक उसने अपने हस्बैंड को ये आहो बका भी की कि मेरी इज्जत बचाओ, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। लेकिन वो शख्स भी उन दो बंदों के आगे काबू में था और वो इंतहाई शरीफ आदमी। इमरान उस बच्ची को रेप करता है, बड़े भयानक तरीके से उसको रेप करता है, उसको मारता है, तशद्दुद करता है। और बड़ा गर्व हो जाए जी, हमारे ये जो ब्लैक वेब है इस पे बनने वाली फिल्में भी मैं समझता हूँ कि इस नौइयत के जराइम को जन्म देती हैं कि वो वही हरकतें कर रहा था जो ब्लैक वेब की जो मूवीज़ हैं उसमें किसी बच्ची को जकड़ के उस पर तशद्दुद करके तो रेप किया जाता है और वो वीडियोस जो है वो शूट की जाती हैं। इमरान के बाद अवैस बदकारी करता है, अवैस के बाद इरशाद बदकिरदारी करता है और बच्ची के साथ ये रेप करते हैं। फिर भी इनको सुकून नहीं मिलता सर। ये फिर टेलीफोनिकली अपने एक और दोस्त को जिसका नाम जाहिद है उसको कॉल करते हैं कि आ जाओ यहाँ पे, हम दावत फ़िरौन है, दावत नमरूद है और इसमें आके तुम भी शरीक हो जाओ। जाहिद जो है वो इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ मशरूबात लेके वहाँ पहुँचता है और फाइनली जाहिद भी उस बच्ची के साथ रेप करता है। अब ये गैंग रेप यहीं ख़त्म नहीं होता सर। इस गैंग रेप में इमरान फिर दोबारा उसके साथ बदकारी करता है। गोया कि इन 4 लोगों ने इमरान समेत 5 बार बदकारी की उस लड़की के साथ, हरामजदगी की, उसका गैंग रेप किया और ये यहाँ पे भी नहीं रुकते सर। ये उसके बाद ये जो वाक़या है ये हाफिजाबाद के वाक़े से ज़रा मुख्तलिफ है। गो कि है वो भी वाक़या इससे मिलता जुलता, लेकिन इसमें जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ये इमरान जो है ये फिर उसके हस्बैंड को कुल्हाड़ी के खौफ के नीचे मजबूर करता है कि तुम अब इसके साथ मुबाशरत करो। यानी कि खामंद को कहा जाता है कि तुम इसके साथ मुबाशरत करो और वो खामंद को मजबूर करके वो उसके साथ मुबाशरत करवाई जाती है और उस मुबाशरत में एक वीडियो बनाई जाती है। और उसके बाद सबसे पहले ये फैसला करते हैं कि ये जो इसका हस्बैंड है इसको कत्ल कर दिया जाए, ये जो बच्ची है मासूम इसको यरगमाल बना लिया जाए और इसको अपनी बंदी बना के रख लिया जाए। लेकिन फिर किसी अनजाने खौफ से या उस बच्ची की चीखो पुकार के बायस, उसके शोर के बायस ये फैसला करते हैं और उनको खौफजदा कर देते हैं कि ये वीडियो जो है, ये जो हमने तुम दोनों की मुबाशरत की, हमबिस्तरी की जो वीडियो हमने बनाई है, ये हम करेंगे वायरल अगर तुम लोगों ने ज़बान खोली। ये वाक़या यहाँ इंतहाई भयानक अंदाज में अपने अंजाम को पहुँचता है। मियाँ बीवी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और जो इसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उस बच्ची का हस्बैंड है वो अपनी इज्जत की वजह से, वो अपने माशरे के प्रेशर की वजह से बीवी से कहता है कि हम इस वाक़े को खामोशी इख्तियार करते हुए दबा लेते हैं, वरना हम बदनाम हो जाएंगे, हमारी तशहीर हो जाएगी और सब लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या वाक़या पेश आया। लेकिन
वो बच्ची, वो इंतहाई दिलेर बच्ची है, वो बड़ी बाहिम्मत बच्ची है, कम उम्र है, लेकिन उसका मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ उस बच्ची को कि उसने ऐसे सफाक मुजरमान को बेनकाब किया और उस बच्ची ने अपने खामन को मजबूर किया कि मेरे साथ जो बहीमाना हरकत होनी थी, मेरे साथ जो जुल्म होना था, मेरे साथ जो जबर होना था, वो तो हो चुका। मैं तो अब गंदी हो गई, लेकिन मैं इन सफाक जालिमों को, इन नमरूद सिफ्त लोगों को, इन फिरौन सिफ्त लोगों को बेनकाब करके रहूं। सर वो सीधी अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन चूंग चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो बच्ची जो है वो SHO को सारी की सारी सूरत हाल, सारी रुदात बताती है। SHO अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए उसका मेडिकल करवाता है और फाइनली ये केस रजिस्टर हो जाता है। यहाँ से हमारा जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD हरकत में आता है। इस नौइयत के मुकदमात को आप भी समझते हैं कि CCD टेकअप करता है। CCD से टेकअप करते हैं हुसैन हैदर, DSP CCD मॉडल टाउन, और उसकी टीम, मोहम्मद अली सब इंस्पेक्टर, और उनके साथ गालबना वो मोहम्मद अली जो है वो इंस्पेक्टर प्रमोट हो गए हैं, वो शाहिद इंस्पेक्टर, इन पे मुश्तमिल ये टीम जो है ये आफ्ताब फुलरवान SP की मातहती में अपना काम शुरू कर देते हैं। उस इलाके में CCTV नहीं है, उस इलाके में बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल वो बियाबान इलाका है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। टोटली ब्लाइंड, मुकम्मल ब्लाइंड केस है। उन दरिंदों के जिनमें से 3 अपने नतीजे तक पहुंच चुके हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है, वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। सर अब पुलिस रवायती तरीका तफ्तीश अमल में लाते हुए गवेड़ और ग्राउंड जो इंटेलिजेंस होती है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जो हमारे मुखबरान होते हैं, उनसे मदद लेके उस हवेली तक पहुंच जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि इस हवेली में कुछ उबाश लोगों का आम आना जाना है और यहाँ पे नशा किया जाता है, यहाँ पे और तवाइफों को और कॉल गर्ल्स को लाया जाता है और यहाँ पे उनके साथ बदकारी रूटीन का काम है। वहाँ से सर पुलिस को लीड मिलती है, पुलिस लोगों को तफ्तीश करते 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 फाइनली पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है और बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन आती है कि ये इलाका थाना निश्तर कॉलोनी में छुपे हुए हैं, इन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया है, क्योंकि इन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि पुलिस और स्पेशली CCD का एक खौफ तो आप समझते हैं कि इस वक्त सब लोगों के जहनों में जन्म ले चुका है और जराइम पेशा जो है वो उससे भरपूर खौफ में मुब्तला हैं। तो वो छुपे हुए थे अपने इलाका को छोड़ के निश्तर कॉलोनी के इलाका में। पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे रेड करती है और पुलिस के साथ उनका क्रॉस फायरिंग होती है। उस क्रॉस फायरिंग के नतीजा में फाइनली आप इसे ये कह लें कि अपनी ही गोलियों का शिकार हो जाते हैं 2 हरामकार, जिनमें से एक अवैस है और एक अरशाद है। ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी भी पुलिस का काम खत्म नहीं होता। जाहिद जो कि इनके लिए मशरूबात लेके आया था और जिसे टेलीफोन कॉल करके बुलाया गया था, अब पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस की टीम जो कि इस वक्त भी सरगर्म अमल है, क्योंकि एक इमरान जो इनका मैं समझता हूं कि मास्टरमाइंड है, जिसने ये सारा वकुआ प्लान किया और जिसने सबको ये बताया कि जी फलां फलां एक लड़की और एक लड़का यहाँ पे मैंने देखे हैं जा रहे हैं और ये हरामकारी करें, वो अभी एट लार्ज है। पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इस दौरान एक तीसरा मुलज़म जाहिद वो चूंग के इलाका में दरिया की तरफ जाते हुए एक हवेली है, पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे उस कच्ची सड़क पे जो हवेली है ये इमरान वहाँ मौजूद है, छुपा हुआ है। जाहिद अरेस्ट हो जाता है। जाहिद ही की निशानदेही है कि
इमरान मैं आपको गिरफ्तार करवा देता हूँ क्योंकि मेरे इल्म में वो कहाँ है। वहाँ जाते हैं, इमरान है, हो सकता है उसके साथ कोई एक दो और लोग भी मौजूद हों, वो पुलिस पे डायरेक्ट फायर करते हैं। उसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है वो ज़ख्मी भी होता है, पुलिस को डायरेक्ट फायर भी लगते हैं, गाड़ी जो है उस पर भी फायर लगते हैं। पुलिस टीम पे अंधाधुंध फायरिंग जब खामोश हो जाती है तो पुलिस देखती है कि जाहिद जिसकी निशानदेही पे रेड किया गया था वो भी अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन चुका है। अब इमरान एट लार्ज है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस की 4 टीमें इमरान की तलाश में सरगर्दा है और मुझे कभी यकीन है कि वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह के मुल्ज़मान को अपनी अवाम के एक लेसन के लिए चौराहे में लटका देना चाहिए और संसार कर देना चाहिए, जो बहू बहनों बेटियों की इज्जतें लूटते हैं और इस नौइयत के बद किरदारियों में शामिल हैं और इस किस्म की भयानक हरकत करते हैं। इसी तरह का वाक़या हाफिज़ाबाद में वक्त मुमासिलत रखता था, या उससे पहले आपके दौर में लाहौर से सियालकोट मोटरवे पे एक वाक़या आबद मल्ली वाला, तो सीसीडी के आने से कोई इम्पैक्ट अब आएगा आइंदा ऐसे वाक़यात में? सर, इम्पैक्ट तो यूं है कि आप माशाल्लाह क्राइम को डील करते हैं। जो क्राइम की एक हाइप थी वो तो कंट्रोल हो चुकी है। अब मैं ये समझता हूं कि सीसीडी के लिए जो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मिशन है वो मिशन है कि मनशियात का खात्मा कर दिया जाए। मनशियात वो लानत है जिसमें आइस सबसे बड़ी लानत है कि जब तक हमारी नौजवान नस्ल और स्पेशली जो तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पहले ही अपने अंदर एक भेड़िया पाले हुए लोग हैं, जिनको माशरती कदरों का अंदाज़ा नहीं है, जो सोशल नॉर्म्स से वाकिफ नहीं है, वो जब इस नौइयत का नशा करेंगे क्योंकि सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, इस नशे की लत में वो पढ़ने के बाद उनको होश ही नहीं रहेगा। उनके लिए सीसीडी या लोकल पुलिस इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये उसमें अभी तक तमीज़ ही नहीं कर सके। लेकिन इस नौइयत के वाक़यात जिसमें ये बदमाश, ये बदकिरदार, ये बताखोर, ये डाकू, ये रेपिस्ट अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और जराइम में इससे खतरखा कमी आएगी। बल्कि मैं समझता हूँ हो सकता है किसी हद तक क्राइम जो है वो कोई 80-90% कम हो जाए। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई आपके वक्त का। जैसे कि नाज़रीन आपने ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब की सारी बातें सुनी कि सबसे पहले सीसीडी का टास्क जो है वो मंशियात का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जराइम की जड़ जो है वो मंशियात है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।